हेलो एवरीवन, अब तक हमने सीखा था कि किस तरीके से हम यहाँ पे कोर फंक्शनैलिटी डेवलप करने वाले हैं अपनी वेबसाइट के अंदर एंड किस तरीके से हम ये नेविगेशन बनाने वाले हैं। ओके, सो ये चीज़ तो हो गई। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो जब हम कोर फंक्शनैलिटी डेवलप करते हैं, ये क्वेश्चन आ रहा है, ये आंसर्स आ रहे हैं, हमने सही आंसर पर क्लिक किया, स्कोर इंक्रीज हुआ, गुड। अगर हमारा टेस्ट कंप्लीट हो जाता है तो हम लीडर बोर्ड पे रिडायरेक्ट हो रहे हैं। ये लीडर बोर्ड पे रिडायरेक्ट नहीं होना चाहिए। आज का हमारा टारगेट यही है, हम एक रिजल्ट पेज बनाएंगे जिसमें हम बाकायदा अपना स्कोर क्या है वो दिखाएंगे रिजल्ट के पेज पे एंड लीडर बोर्ड की जगह रिजल्ट पेज पे रिडायरेक्ट करेंगे जब एप्लीकेशन का टेस्ट कंप्लीट हो जाए तो। ओके, सो क्विज ऐप की इस प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लेट्स स्टार्ट। ओम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओके, सो अब सबसे पहले हम देखते हैं लोकल होस्ट का सर्वर मैंने ऑन कर रखा है। जब मैं यहाँ पे अपना टेस्ट कंप्लीट कर रहा हूँ तो मैंने अपने व्यू के अंदर जो मेरा होम पेज है ना, उसके व्यू में यहाँ पे एक कंडीशन लिखी थी कल। कहाँ गई वो कंडीशन? हाँ, इफ रिक्वेस्ट सेशन क्यू नंबर इज लेस ग्रेटर देन लेंथ ऑफ क्वेश्चन लिस्ट -1 रिटर्न रिडायरेक्ट लीडर बोर्ड। अब देखो वो क्या रहा है, अगर क्वेश्चन नंबर जो है रिक्वेस्ट के सेशन में वो बड़ा हो गया नंबर ऑफ क्वेश्चन से। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन तो लेंथ ऑफ क्वेश्चन लिस्ट होगा, लेकिन लिस्ट हमारी 0 इंडेक्स से स्टार्ट होती है और नंबरिंग 1 से, इसलिए हमने 1 माइनस किया। तो अगर इस फिगर से बड़ा हो गया क्वेश्चन नंबर और हमने क्वेश्चन फेच करने की कोशिश की तो लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज का एरर आ जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे इस टेस्ट को यहीं खत्म करके और लीडर बोर्ड पे रिडायरेक्ट कर रहे थे अपने टेस्ट को। लेकिन आज हम लीडर बोर्ड पे रिडायरेक्ट नहीं करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, एक नया पेज बना लेते हैं, result.html। बाय द वे वेट, इससे पहले कि हम यहाँ से प्रोसीड करें, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ बहुत ही स्पेशल। API एजुकेशन की एक वेबसाइट भी है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आपको शायद पता ना हो। apieducation.co.in पर आइए एंड यहाँ पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। लेकिन अभी आप अगर क्लासेस में आए तो एक न्यू क्लास स्टार्ट होने जा रही है वेबसाइट डेवलपमेंट की, जिसमें मैं आपको बेसिकली पाइथन, जेंगो, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट सिखाने वाला हूँ। ओनली ₹49 का ये कोर्स है और पूरे 1 महीने तक एक कॉम्पिटिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट में आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स के साथ सीखेंगे। आपके वीकली टेस्ट्स होंगे एंड ऑल इंडिया रैंकिंग भी आने वाली है। सो इस कोर्स के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा एक और कमिंग वीडियो में। लेकिन फिलहाल इतना समझ लीजिए कि इस कोर्स को करने के बाद आप कोई भी वेबसाइट बनाने में कैपेबल हो जाएंगे। ऑनलाइन क्लासेस होंगी, डाउट सॉल्विंग सेशंस, नोट्स, इंटरेक्टिव, सब कुछ अच्छे से रहेगा। बस आ जाओ इस कोर्स में फलांग मार के जल्दी से, ठीक है। आपका और टाइम वेस्ट ना करते हुए अगर आपको apieducation.co.in पर /classes पर आकर अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। API एजुकेशन का अकाउंट क्रिएट कर लेने के बाद में आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जस्ट गो एंड ज्वाइन द कोर्स। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक। अब यहाँ पे हमारे पास हमारे रिजल्ट वाले पेज के अंदर एक बॉयलर प्लेट आ गई। बॉयलर प्लेट डालने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिजल्ट पेज, ठीक है। रिजल्ट पेज हमने लिख लिया है। अब ये तो एक सिंपल सा HTML कोड है। मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, 2 चीजें लिखूंगा। सबसे पहले तो H1 लगा देता हूं और लिखूंगा द टेस्ट वॉज कंप्लीटेड। और क्या करूं, एक और H1 लगाता हूं और यहां पे दे देता हूं योर स्कोर। ओके, सो इस तरीके से हमने दे दिया। अब ये पेज हमारा बिल्कुल रेडी है डिस्प्ले के लिए। आई नो एक ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर इतने खाली पेजेस नहीं होते, उसमें स्टाइलिंग की जाती है, कंटेंट ऐड किया जाता है, ठीक है, थोड़ा सा फिलर कंटेंट भी डाला जाता है। बट अभी हम सिर्फ फंक्शनैलिटी पे ध्यान दे रहे हैं। शुरू से इस प्लेलिस्ट की हम सिर्फ फंक्शनैलिटी पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जो डिजाइनिंग है यार वो एक बार फंक्शनैलिटी पूरी बन जाए उसके बाद हम कर लेंगे एक साथ। ओके, सो फंक्शनैलिटी वाइज यहाँ हमने पूरा जो इन्फॉर्मेशन थी, मेन इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर दी है। बट ये पेज अभी हमारी वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुआ है।
आई मीन ये वेबसाइट, इसका कोई यूआरएल पैटर्न नहीं है हमारी वेबसाइट पे, तो हम आएंगे urls.py पे और यहाँ से एक यूआरएल पैटर्न डाल देंगे, path result.html views.html name equals, oh wait, not views.html, it's views.result and name equals result. ओके, सो हमने पाथ सेट कर दिया। अब व्यूज के अंदर जाके हम एक नया फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं इसके लिए। अब अगर आपको ये सब चीजें समझ में नहीं आ रही तो मैं बहुत बार समझा चुका हूँ। ओके, सो आप या तो एक कोर्स ज्वाइन कर लीजिए जिसमें स्टार्टिंग से मैं आपको फिर से सिखाऊंगा, या फिर आप ऑनलाइन जो मैंने यूट्यूब पे सारे ट्यूटोरियल्स डाल रखे हैं उनको दोबारा से देखिए, पूरी प्लेलिस्ट को शुरू से देखिए, आपको एक एक चीज समझ में आएगी। मैंने सब कुछ बता रखा है। तो मैं यहाँ पे रिजल्ट नाम का एक फंक्शन बना लेता हूँ, रिक्वेस्ट ले लिया मैंने, रिटर्न रीडायरेक्ट रिक्वेस्ट result.html, और इसी के साथ हमें कॉन्टेक्स्ट भी देना है क्योंकि हमारा स्कोर क्या है हमें कैसे पता चलेगा। सो इसके लिए हम कॉन्टेक्स्ट की एक डिक्शनरी डालते हैं एंड देन इसके अंदर हम दे देते हैं कॉन्टेक्स्ट के अंदर स्कोर, और इसको हम कर देते हैं रिक्वेस्ट डॉट सेशन स्कोर, ठीक है, एंड इस कॉन्टेक्स्ट को पास कर देते हैं। ये काम हो गया, कॉन्टेक्स्ट की डिक्शनरी बनाई जो कि एक जेसनाइफाइड फॉर्मेट में जाएगी जावास्क्रिप्ट के पास में, एंड देन रिक्वेस्ट सेशन के अंदर स्कोर था उसको उठा के हमने कॉन्टेक्स्ट में डाल दिया। इसी को हम Django टेम्पलेटिंग की मदद से फ्रंट पेज पे शो कर रहे हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ result.html में। सो लेट्स स्टार्ट नाउ, एंड हमारा सर्वर भी रिलोड हो चुका है। देखते हैं, इसको क्लोज करते हैं एक बार के लिए एंड एक न्यू टैब ओपन करते हैं। लोकल होस्ट 8000 पे मैं चाहूंगा। सही आंसर दिया, ओके, सही आंसर दिया, आई एम लीडरबोर्ड, ओके। अभी तक यहाँ से हमने इसका रेफरल चेंज नहीं किया, सो रेफरल चेंज कर देते हैं, लीडरबोर्ड ये रहा। रिडायरेक्ट करना है हमें इस बार लीडरबोर्ड पे नहीं बल्कि रिजल्ट पे, ओके, रिजल्ट के पेज पे रिडायरेक्ट करेंगे। क्लोज करते हैं, एक बार फिर से ओपन करते हैं। सही आंसर, सही आंसर, ओके। डोंट मिक्स आर्क्स एंड क्वार्क्स इन कॉल टू रिवर्स, वाओ। मेरे ख्याल से रिटर्न रीडायरेक्ट रिक्वेस्ट result.html context equals context। हमने रीडायरेक्ट क्यों लगा दिया यार, रेंडर करना चाहिए, जल्दबाजी की मिस्टेक। फिर से रिलोड करते हैं, यस। सो द टेस्ट वाज कंप्लीटेड और आपका स्कोर हो गया 2। अब 2 किस लिए, क्योंकि यहाँ पे 2 ही क्वेश्चंस थे, तो क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा सकते हैं, स्कोर में अमेंडमेंट बढ़ा सकते हैं, और ये आप स्कोर अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा रिजल्ट पेज बन चुका है। अब यार ये रिजल्ट पेज के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस और करते हैं। सबसे पहला तो ये, मान लो मैं इस टैब को बंद कर देता हूँ एंड एक न्यू टैब ओपन करता हूँ, और यहाँ से मैं सीधा लोकल होस्ट के बाद स्लैश करके रिजल्ट पे जाता हूँ। योर टेस्ट वॉज कम्प्लीटेड, स्कोर इज 0, 0 पे हमारा टेस्ट कंप्लीट हो रहा है। तो यार ये रिजल्ट पे डायरेक्टली कैसे आ रहे हैं, डायरेक्टली नहीं आना होता है। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम अपने व्यूज में एक चेक लगाएंगे, ठीक है। तो चेक कैसे लगाना है, सबसे पहले यहाँ मैंने रिजल्ट पे रिडायरेक्ट किया। रिडायरेक्ट करने से पहले रिक्वेस्ट सेशन टेस्ट कंप्लीट इक्वल्स ट्रू, हमने ऐसा लिख दिया भाई। रिक्वेस्ट के सेशन में टेस्ट कंप्लीट नाम का वेरिएबल बना दिया और उसको ट्रू असाइन कर दिया। एंड इसके बाद हम अपने रिजल्ट वाले पेज के अंदर सिर्फ इतना चेक करेंगे, इफ नॉट टेस्ट कंप्लीट इन request.session.keys और request.session टेस्ट कंप्लीट नॉट इक्वल्स ट्रू। या तो टेस्ट कंप्लीट नाम का वेरिएबल सेशन में हो ही ना, या फिर हो लेकिन इसकी वैल्यू ट्रू ना हो। इन दैट केस रिटर्न रीडायरेक्ट होम, होम पेज पे रिडायरेक्ट कर दो। तो अब इसको इस तरीके से डायरेक्टली कोई ओपन नहीं कर पाएगा।
ये देखो हम वापस होम पे रिडायरेक्ट हो गए। मैं फिर से दिखाता हूँ एक बार आपको। मैंने एंटर किया एड्रेस /result लिखा और हम होम पे रिडायरेक्ट हो गए। होम पेज खुल रहा है। तो अब ये रिजल्ट वाला पेज तब ही खुलेगा जब मेरा टेस्ट वाकई में कंप्लीट हो चुका है। सो दैट्स इट। यहाँ पे ये फंक्शनलिटी कंप्लीट होती है। वीडियो देख के अच्छा लगा देन प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड apieducation.co.in पर आइए। ओ नो क्लासेस पे आइए एंड यहाँ से अप्लाई नाउ पे क्लिक कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।